डोनाल्ड ट्रंप। लेडी एनाबिल हिल का ताल्लुक अमरीकी रियासत जॉर्जिया से था। ये अपने ख़ानदान के साथ कारोबार चला रही थी। अमरीका में रिसेशन आया तो कंपनी डिफ़ॉल्ट करके खामन बीवी से बहुत मोहब्बत करते हुए ज़िंदगी की 67 बहारें देख चुका था। इसने सोचा मेरे पास दो ऑप्शन हैं, हम मियाँ बीवी डिफ़ॉल्टर ज़िंदगी गुजारें या मैं मर जाऊँ और मेरी बीवी को इंश्योरेंस की रकम मिल जाए, ये अपना बुढ़ापा इज्जत के साथ गुजार ले। खामन ने यह सोचा और अगले दिन खुदकुशी कर ली। खामन के बाद इंश्योरेंस का केस शुरू हो गया। केस ज़रा लंबा हो गया। इस दौरान बैंक ने एनाबिल के असासे बेचने का ऐलान कर दिया। एनाबिल को अपना घर बचाने के लिए $40,000 की ज़रूरत थी। वो ये रकम अदा करके बैंक से केस के फैसले तक मोहलत ले सकती थी। इसने मदद के लिए किसी रिपोर्टर से रब्ता किया और इसने इसकी खबर शाया कर दी। यह खबर WNBC रेडियो के डॉन मस ने पढ़ी और अपने रेडियो शो में लेडी एनाबिल हिल की मदद के लिए कंपेन शुरू कर दी। आज के अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप इस ज़माने में सिर्फ बिजनेसमैन थे और इंटॉन्टलेक सिटी में ट्रंप के नाम से इनकी बहुत बड़ी इमारत थी, जिसके तहखाने में कैनवस दरमियानी मंजिल पर मशहूर कंपनियों के दफातर बुलंद मंजिलों पर फ्लैट थे। ट्रंप खुद भी इस इमारत के पेंट हाउस में रहते थे। ये सुबह लिफ्ट के जरिए दफ्तर आते थे, अखबार पढ़ते, फिर फ़ोन करना शुरू कर देते थे। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मैं फ़ोन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला बिजनेसमैन था। मैं रोज़ाना 50 कॉल्स करता था और इतनी ही बिजनेस डील लॉक करता था। इनका दावा था मेरी कॉल बाज़ औक़ात 100 से ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन मैं मुख्तसर फ़ायदेमंद कॉल करता था। टेलीफोन पर बिलवजह वक्त ज़ाया नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अखबार में लेडी एनाबिल के बारे में पढ़ा। इसके बाद इसने डैन अम्यूज़ के शो में इससे मुतल्लक इमदादी दरख्वास्त सुनी और इसी दिन रेडियो एंकर को फ़ोन कर दिया। डैन ने इसे बताया ये जेन्युइन केस है, अगर इसे फौरी तौर पर $40,000 न मिले तो बैंक 2 दिन में इसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौरन बैंक के वाइस प्रेसिडेंट को फ़ोन किया। इसने इसकी बात सुनकर जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑक्शन का ऐलान हो चुका है, एनाबिल की प्रॉपर्टी अब बिक कर रही रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे समझाया, आप ऑक्शन को रुकवा दें, हम आपको चंद दिनों में $40,000 देंगे। ये बाकी रकम इंश्योरेंस की रकम मिलने के बाद दे देगी। आपने अगर इसकी प्रॉपर्टी बेच दी तो ये बेचारी घर बेकार हो जाएगी और ये कहाँ जाएगी। बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ने ज़रा तल्ख होकर कहा, आप ये फैसला हमें वापस नहीं हो सकता। ये सुनकर ट्रंप को गुस्सा आ गया और इसने सख्त लहजे में कहा, तुम फौरी तौर पर बैंक के सदर से रब्ता करो और उसे मेरा पैगाम दो। तुमने अगर ये ऑक्शन ना रोका तो मैं कल मीडिया और वकीलों के साथ आऊँगा और अदालत में ये साबित कर दूंगा कि बैंक एनाबेल के खामद का जिम्मेदार है। बैंक ने 67 साल के इस बीमार और बूढ़े शख्स को इतना अरसा किया कि इसने खुदकुशी वाली मैं ये केस मीडिया में लेकर जाऊंगा, तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो तो कर लो। बैंक का वाइस प्रेसिडेंट डर गया। इसने ट्रंप से 1 घंटे का टाइम मांगा और ठीक 1 घंटे के बाद ट्रंप को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई, बैंक ने ऑक्शन कैंसिल कर दिया। आप अब $40,000 का बंदोबस्त करो, बैंक एनाबिल को इंश्योरेंस के फैसले तक मोहलत दे देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका शुक्रिया अदा किया, डैन एम्यूज़ को फ़ोन किया और इसे अपने नटेरियो में फंड रेजिंग की दावत दे दी। 2 दिन बाद क्रिसमस थी। क्रिसमस की शाम ट्रंप बिल्डिंग में फंड रेजिंग का फंक्शन हुआ। एंकर ने रेडियो शो से $20,000 जमा किए। $20,000 शो से इकट्ठे हो गए। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद ये रकम बैंक में जमा करा देगी। यूँ लेडी अपना प्रॉपर्टी इसके बाद कि मैंने ये वाक़या डोनाल्ड ट्रंप की किताब दी राइट ऑफ द डील में पढ़ा। मेरा ख्याल है आपने अगर ट्रंप को समझना हो तो आप इसकी किताब बिलखसूस दी राइट ऑफ डील ज़रूर पढ़ें। आपको फ़ौरन समझ आएगी ट्रंप क्या चीज़ है, ये किस तरह सोचता है और ये किस तरह दूसरों के साथ डील करता है। मसलन आप अपना एनाबिल के इस वाक़े को ही देख लीजिए। हम इससे 5 नताइज अखज़ कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती मुलाकात से ज़्यादा फ़ोन पर एतबार करता है और इसके ये अंधाधुन इस्तेमाल ये खुद कहते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 मिनट की कॉल में डील लॉक कर देता हूँ। यानी ये अपने पहले माइंड बनाता है फिर कॉल करता है। दूसरा, ये मीडिया से बहुत मुतासर है। ये ज़रूर देखते हैं कौन से मीडिया में कितना चला और मैं इसे अपने हक़ाइक़ में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेडी एनाबिल के मामले में भी इसने सबसे पहले रेडियो के एंकर से बात की, जिससे इसके एंकर के साथ ताल्लुकात इस्तवार हो गए या मजबूत हो गए। दूसरी स्टेज पर इसने लेडी एनाबिल से रब्ता नहीं किया। इसने सीधा बैंक को फ़ोन किया। पहले वाइस प्रेसिडेंट को प्यार से समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझा उसने ट्रंप को ज़्यादा वेट नहीं दिया तो ये सीधा होगा। इसने बैंक को कातिल करार दिया और इसे मीडिया, वकला, अदालत की धमकी भी दे दी। ये ट्रंप ने इसे इतने यकीन और ज़ोर से दी कि नायब सदर डर गया और इसने ट्रंप का मुतालबा मान लिया। डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद फौरी तौर पर लेडी एना को
$1000 दे सकता था, ये इसके लिए मामूली रकम, लेकिन इसने खातून को ज़ाती जेब से एक पैसा नहीं दिया। इसने एंकर को दोबारा फ़ोन करके पूछा, तुमने कितना फ़ंड जमा किया? इसने बताया कि हम $20,000 जमा कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप चंद सेकंड में लेडी एना का इशू होता या ना होता, क्रिसमस का फंक्शन ट्रंप ने ही करना था, लेकिन इसने इसे अपने पब्लिसिटी का जरिए बने। इसने मीडिया को बुलाया, लेडी एनाबेल और अपने अरबपति दोस्तों को दावत दी और कैमरे के सामने फंडिंग रेजिंग कर ली। मेरा ख्याल है $20,000 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कोई डॉलर शामिल नहीं किया होगा। इसने सारा फंड हाल ही में मौजूद लोगों से लिया गया। यूँ लेडी एनाबेल के $40,000 भी पूरे हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का क्रिसमस का फंक्शन भी हो गया। एंकर डैन अम्यूज भी हमेशा हमेशा के लिए ट्रंप का गुरीदा हो गया। देखने वाले इसकी नेकी के कायल हो गए। एनाबेल फैमिली भी इसकी फ़ैन हो गई और इसने बैंक पर भी अपनी तगड़ी और मजबूत शख्सियत डाल बिठा दिया। अब ज़रा एक स्ट्रोक में फंड डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबियों के मुलाजा कीजिए। ये है डोनाल्ड ट्रंप, असल डोनाल्ड ट्रंप डी मेकर। अगर आप इसकी किताब का टाइटल गौर से पढ़े तो आपको इसमें 2 बार दी मिलेगा, दी आर्ट ऑफ दी डील। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तमाम डील्स अहम और बड़ी होती हैं। यह ख्वाह एनाबेल के लिए बैंक से रियायत लेनी हो या फिर 8 इस्लामी मुल्कों का हमास के सिलेंडर पर कायल करना, यह हर मरतबा इसी तरह की डील के साथ डील लॉक करता है। आप अब एनाबेल के वाक़े को ज़हन में रखकर डोनाल्ड ट्रंप की 9 माह की डील्स पर नज़र दौड़ाएं। आप फ़ौरन समझ जाएंगे इसने इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ बैंक के नायब सदर जैसा सलूक किया। इसने इसे बरह रास्त धमकी दी। ये 7 त्यार और पाकिस्तानी हुक्मरानों को बार बार जिक्र करके इसे मुसलसल जच भी कर रहा है। ताहम दुनिया को ये नहीं बता रहा कि भारत के 7 त्यार पाकिस्तान ने कराए थे, क्यों कि यह भी भारत के साथ डील लॉक करना चाहता है। इसकी ख्वाहिश है कि नरेंद्र मोदी बैंक के नायब की सदर ऐसे फ़ोन करे, ऐसे माई आप मान लें, मुझे यकीन है नरेंद्र मोदी एन ही करीब करेगा और इसके बाद आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आमने सामने बिठाएगा और ये मंजर पूरी दुनिया की मीडिया पर दिखाया जाएगा। इसने इसी तरह यूक्रेनी सदर को वाइट हाउस बुलाकर के साथ बैंक के नायब सदर जैसा सलूक के बाद इसके साथ बड़ी अच्छी लाख डील कि इसने प्यूटन को भी अलास्का में बोला, लेकिन वो इसके प्रेशर में ट्रंप ने 8 इस्लामी मुल्कों के सरबराहों के साथ भी बैंक के नायब सदर जैसा सलूक किया। ने बताया, अगर आपने हमास को के लिए राज़ी न किया तो मैं नेतन्याहू को खुली छुट्टी दे दूंगा। इसराइल इस पैगाम से कबल 2 हमास के दफ्तर पर हमला करके इस्लामी दुनिया को अपनी राय दे चुके। चनाचे 8वीं इस्लामी मुल्क भी फ़ौरन बैंक की तरह मान के अमरीका, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई माहदे पर खामोश रहा, क्योंकि ट्रंप इस माहदे के ज़रिए इसराइल को कंट्रोल कर रहा है। ये नेतन्याहू को समझा रहा है, तुमने अगर अपने आप को न संभाला तो सऊदी अरब, न्यूक्लियर पाकिस्तान को तुम्हारी सरहदों पर बिठाकर तुम क्या करोगे। आखिरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बैकग्राम एयरपास मांग कर इसे भी बैंक का सदर बना दिया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का मुतालबा मानेंगे या फिर अपने इनकार की ठीक ठाक कीमत अदा करेंगे, और इसकी कीमत की अदायगी अब शुरू हो चुकी है। अब तालिबान की हमाकत देखिए, सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं। बगैर इंडिया में घुसकर अमीर खान मुत्तकी ने जयशंकर और गले लगे और इस हमाकत ने उस वक्त की जब डोनाल्ड ट्रंप के खौफ से यूरोप मोदी के सामने इस्लाम नहीं दे। चनाचे अब चंद दिनों में देख ले डोनाल्ड ट्रंप तालिबान के साथ क्या करते हैं। मेरा अमीन बत्ती को मशवरा, आप फौरी तौर पर दी आर्ट ऑफ दी पढ़ लें, क्योंकि आप ट्रंप को समझे बगैर इससे पंगे ले रहे हैं। ये पंगे आपको बर्बाद कर देंगे। ट्रंप से बचने का सिर्फ एक तरीका, आप इसके साथ चले, ये मुकम्मल खामोश ने इसे टक्कर की गलती न करना चाहिए। इस तरह का कॉलम सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।